इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 हिंदी बिहार बोर्ड का एग्जाम मॉडल सेट 1। तो एग्जाम में मॉडल सेट से ही क्वेश्चन आता है, तो मैडम बोल देती हैं कि आप सब मॉडल सेट पढ़ के आइएगा, उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन देंगे। फर्स्ट बोला जा रहा है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जो सही ऑप्शन रहेगा उसमें टिक मारना है। तो इस तरह से क्या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इसमें एक सही रहेगा। तो इस तरह के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, तो टोटल मार्क्स रहेगा 10। एक सही कीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। पहला है श्रवण कुमार की भूमिका किसने निभाई है। तो श्रवण कुमार की भूमिका भीष्म साहनी निभा। 2 है पंखे कौन बेचता था। तो पंखे सुमन बेचता था। इसका तो वीडियो भी बना चुके हैं, तो ये इस चैप्टर से है। आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 5 हिंदी का वीडियोस देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स से भी जा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे। 2 है पंखे कौन बेचता था। तो कौन बेचता था, सुमन। पंखे बेचकर अपना गुजर बसर करता था। तीसरा क्वेश्चन है आरएमएस का अर्थ होता है। तो आरएमएस का अर्थ होता है रेलवे मेल सर्विस। धनुषा कौन था। तो धनुषा था राजा का एक कर्मचारी। घर चलाने का मतलब क्या होता है। तो देखिए घर चलाने का मतलब होता है उचित प्रबंध करना, ठीक है ना। घर में जितने सारे जरूरत है ना उन सारे का पूर्ति करना, तो बोलते हैं उचित प्रबंध करना। दूसरा में बोला जा रहा है नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। रेखांकित यानी अंडरलाइन करना है। इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा और 5 सही कीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ बोला जा रहा है संज्ञा। तो देखिए संज्ञा किसको कहते हैं, अगर शॉर्ट में समझे तो संज्ञा किसी नाम को कहते हैं। चाहे कोई बिल्डिंग का नाम हो, चाहे कोई व्यक्ति का नाम हो, चाहे कोई लड़का लड़की का नाम हो, चाहे कोई आदमी का नाम हो, चाहे कोई वस्तु का नाम हो, समझ रहे। तो सिर्फ नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कोई नाम रहेगा ना, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे जानवर का नाम हो, चाहे कोई पदार्थ का नाम हो, समझे ना। तो नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। क है भोला वहां से पटना चल दिया। तो देखिए इसमें नाम क्या है, भोला लड़का का नाम है तो अंडरलाइन कर दिए, और नाम क्या है, पटना ये जगह का नाम है, ठीक है, शहर का नाम है तो अंडरलाइन कर दिए। तो अंडरलाइन करने के लिए चुपचाप खाली ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। आगे लिखा हुआ चल दिया, तो आप बताइए कि ये संज्ञा है, नहीं है, क्योंकि ये नाम नहीं है। ये चल दिया यानी कोई काम करने का बोध हो रहा है, तो ये क्रिया है न कि संज्ञा। तो जैसे यहाँ पर भोला था तो लड़का का नाम था, और यहाँ पर पटना है तो ये कोई शहर का नाम है, कोई जगह का नाम है, तो ये संज्ञा है। कह धोबी को लगा बाघ ही उसका गधा है। तो यहाँ पर नाम क्या है, देखिए सबसे पहले नाम यहाँ पर धोबी है। तो देखिए यहाँ पर धोबी है तो किसी व्यक्ति को धोबी कर रहे हैं। तो जो व्यवसाय कर रहा है ना, तो कोई खास व्यवसाय कर रहा है कपड़ा धोने का, तो उस व्यक्ति को हम धोबी कर रहे हैं। जो कपड़ा धोने का काम करता है उस व्यक्ति को नाम दिया गया धोबी। तो धोबी क्या नाम है, तो अंडरलाइन कर दिए। बाघ किसी खास जानवर का नाम है, गधा किसी खास जानवर का नाम है, तो नाम है ना, तो इसको कहते हैं संज्ञा। गह बीड़ी उतनी ही खतरनाक है जितनी की सिगरेट। तो देखिए यहाँ पर पदार्थ का नाम दिया हुआ है, कौन सा पदार्थ, बीड़ी और सिगरेट। जैसे देखिए जैसे खतरनाक, तो खतरनाक संज्ञा होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये खतरनाक कोई नाम नहीं है, ठीक है, कोई नाम नहीं है। खतरनाक सिर्फ विशेषता बता रहा है बीड़ी का और सिगरेट का, तो इसको कहते हैं विशेषण, जो विशेषता बताता है, लेकिन संज्ञा नहीं होगा। तो संज्ञा होगा बीड़ी सिगरेट। घ है ननकू ने खटिया से दादाजी को जल्दी से उतारा। इसका भी वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये खा का वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग है, टिप टिप हुआ। देखिए घ में कौन कौन सा संज्ञा है, देखिए ननकू कोई लड़का का नाम है तो ये हो गया संज्ञा। खटिया कोई वस्तु का नाम है तो हो गया संज्ञा। दादाजी क्या कोई व्यक्ति का नाम है, तो किसी खास व्यक्ति को दादाजी बोला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, संज्ञा। अंगा है मदर टेरेसा भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग आई। देखिए दार्जिलिंग क्या है, इसके बारे में आपको बता चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, पटना से नाथुला की यात्रा। तो दार्जिलिंग क्या है, एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है, एक खास जगह है, तो ये जगह का नाम है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा।
तो दार्जिलिंग क्या एक पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर चाय का खेती होता है, चाय का और कॉफी का। तो ये नाम है, किसी खास जगह का नाम है तो दार्जिलिंग, तो ये संज्ञा है। अब भारत देखिए किसी खास देश का नाम है, तो ये किसी खास देश का नाम है, तो ये हो गया संज्ञा। मदर टेरेसा एक खास महिला का नाम है, तो ये हो गया संज्ञा। तो इसमें क्या है, मिलान करना है स्तंभ क को स्तंभ ख से। तो स्तंभ क है ना, इसका मतलब दिया हुआ है स्तंभ ख में। तो देखिए घूरना का मतलब होता है ना एकदम देखते रहना, ठीक ना, एकदम। और एक खराब बात है। निहारने का मतलब होता है प्यार से देखना। अपलक देखना यानी आश्चर्य से देखना। थर्ड है अपलक देखना। अपलक देखना यानी आश्चर्य से देखना, ठीक है। अपलक देखना का मतलब है कि बिना पलकी गिराए हुए लगातार देख रहे हैं। तो ऐसा कब देखते हैं, जब कोई आश्चर्यजनक वस्तु देखते हैं जिसको आशा नहीं किए थे देखने का। आंखें फाड़कर देखना यानी गुस्से से देखना। आंख लगना यानी नींद आना, ये तो मुहावरा है। फोर है इन प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए, ठीक है, 50 से 60 शब्दों में। इसमें 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा, और दोनों कीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। क है चित्रकार ने शेर से अपनी जान कैसे बचाई। तो ये क्वेश्चन इस कविता से है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है मदन को कविता रचने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें दोनों बनाना है। चित्रकार ने शेर से अपनी जान कैसे बचाई, तो लिखेंगे चित्रकार ने शेर से कहा कि आप ठीक से बैठ जाइए, आपके चेहरे का सुंदर चित्र बना देता हूं। चेहरे का चित्र बनाने के बाद चित्रकार ने शेर को पीठ का चित्र बनाने के लिए घूमने को कहा। तो शेर का चेहरा घुमाते ही चित्रकार दबे पांव वहां से निकल पड़ा। देखिए दबे पांव का मतलब होता है बिना शोर मचाए हुए। तो जैसे ही शेर मुड़ा ना, ठीक है, तो चित्रकार दबे पांव भाग गए। ख क्वेश्चन है मदन को कविता रचने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए उत्तर लिखेंगे माँ ने मदन को धन कमाकर लाने को कहा था। राज दरबार में होने वाले कवि सम्मेलन में सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियां इनाम में मिलने वाले थे, इसलिए कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए मदन को कविता रचने की आवश्यकता पड़ी। 5वां में बोला जा रहा है किसी एक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए, पहले ये और दूसरा ये, तो दोनों में से कोई एक ही बनाना। तो एक सॉल्व कीजिएगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा, और 2 सॉल्व कीजिएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 नंबर मिलेगा। इसमें एक ही को सॉल्व करना है, जो आपको आसान लगेगा वो आप सॉल्व कीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से है, अंधेर नगरी। देखिए पहला क्वेश्चन है राजा ने कोतवाल को फांसी की सजा क्यों सुनाई। ठीक, उत्तर हो जाएगा एक व्यक्ति की बकरी कल्लू बनिया की दीवार गिरने से मर जाती है। वो अपनी फरियाद लेकर राजा के पास जाता है। फरियाद यानी शिकायत, क्योंकि उसका बकरी मर गया है कल्लू बनिया की दीवार गिरने से, तो कल्लू बनिया की शिकायत करने जाता है। राजा कल्लू बनिया को बुलवाता है। कल्लू बनिया दीवार गिरने का दोष कारीगर पर, कारीगर चूने वाले पर, चूने वाला भिश्ती पर, भिश्ती वाला मशक बनाने वाले पर, मशक वाला कसाई पर, और कसाई गडेरिया पर, और गडेरिया कोतवाल पर डालता है। कोतवाल को बकरी की मृत्यु का दोषी मानकर राजा ने कोतवाल को फांसी की सजा सुनाई। अब लिखा हुआ अथवा, ठीक है, ये बनाना है तो ये बनाइए, नहीं तो ये बनाइए। अंधेर नगरी कहानी में नगर को अंधेर नगरी क्यों कहा जाता है। उस राजा के बेवकूफी के कारण कहा जाता है, क्योंकि राजा है ना अपने साम्राज्य को ठीक से संभाल नहीं पा रहा था, और ऐसा बेवकूफी वाला नियम कानून बनाया हुआ था कि एकदम जीना बेहाल है, ठीक है, इसलिए इसको अंधेर नगरी बोला जाता है। उत्तर हो जाएगा अंधेर नगरी कहानी के नगर में नियम नाम की कोई चीज नहीं थी। सबको एक समान समझा जाता था, और जितने सारे वस्तुएं हैं सबका दाम भी सेम ही था। यहाँ सब्जी हो या मिठाई सभी चीजें एक ही भाव टके शेर में बिकते थे। देखिए शेर का मतलब होता है 1 केजी, तो 1 शेर का मतलब होता है 1 किलोग्राम। अब देखिए टके लिखा हुआ, तो देखिए टका का मतलब होता है पहले है ना तांबे और चांदी का पुराना सिक्का चलता था जो 2 पैसे के बराबर होता था। तो उसी तांबे और चांदी का जो पुराना सिक्का उसको टका बोला जाता था। तो इस अंधेर नगरी में ना चाहे आप कुछ भी सामान खरीदिए, 1 केजी खरीदिए तो आपको 1 टका पैसा
देना पड़ेगा, 1 टका। चाहे आप मांस खरीदिए, चाहे मिठाई खरीदिए, चाहे सब्जी खरीदिए या फल खरीदिए, चाहे कुछ भी खरीदिए, आपको 1 केजी का दाम के लिए, 1 केजी का मतलब यानी 1 सेर है, तो 1 सेर के दाम के लिए ना आपको 1 टका पैसा देना पड़ेगा। इस नगर का चौपट राजा नामक राजा अपने नाम के अनुकूल ही था। लोग उसको चौपट राजा बुलाते थे क्योंकि ये पूरे नगर का जो व्यवस्था ना सब कुछ चौपट कर दिया था अपने द्वारा लिए गए गलत निर्णय के कारण, क्योंकि वो बहुत ही मूर्ख था, वह महामूर्ख था। इसी कारण नगर की हालत बहुत खराब थी, नगर की हालत बहुत खराब थी। शासन व्यवस्था बिना कोई नियम के चलने की वजह से अंधेर नगरी कहानी में नगर को अंधेर नगरी कहा जाता है।